भारत की सड़कों पर पैदल यात्रा कर रहे राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हाल ही में आई तस्वीरों से राजनीतिक गलियारों में तो हड़कंप मच ही गया है, लेकिन आम जनता की जुबान पर भी एक ही सवाल है कि इतनी ठंड में राहुल गांधी कैसे सिर्फ एक टी शर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं। क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी साइंटिफिक वजह है जिसके आधार पर कुछ इंसानों को चिलचिलाती गर्मी में गर्मी या कड़ाके की ठंड में सर्दी नहीं लगती। इंसानी नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स रिसेप्टर्स का एक खास सेट होता है। ये रिसेप्टर्स इंसानी दिमाग को एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के आधार पर काम करने का ऑर्डर देते हैं। 2021 में हुई एक रिसर्च में पता चला कि इन रिसेप्टर्स के कामकाज को प्रभावित करने वाले जेनेटिक म्यूटेशन कुछ लोगों में अनोखे बदलाव ला सकते हैं। इससे उनमें गर्मी और ठंड को बर्दाश्त करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में से लगभग 150 करोड़ लोगों में एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहने और काम कर पाने की एबिलिटी पाई जाती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसान की फास्ट ट्विच स्केलेटल मसल फाइबर में एक्टिनिन 3 नाम के प्रोटीन की कमी की वजह से इंसान ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी को बर्दाश्त कर पाता है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ इंसानों में एक्टिनिन 3 की कमी होती है। इंसानी ढांचे में मसल थर्मोजेनेसिस में बदलाव की वजह से ठंड के दौरान ये लोग अपने शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। एक्टिनिन 3 को स्पीड जीन के तौर पर भी जाना जाता है। यह प्रोटीन अल्फा एक्टिनिन 3 को एनकोड करता है, जो कि पावरफुल मसल की टाइटनेस को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इंसानी जिस्म 2 तरह के फाइबर्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर कहते हैं। पावरफुल या स्ट्रेंथ का काम करते वक्त स्लो ट्विच फाइबर से बनी मसल्स का इस्तेमाल होता है, जबकि फास्ट मूवमेंट के लिए फास्ट ट्विच फाइबर मसल का यूज होता है। अल्फा एक्टिनिन 3 प्रोटीन सिर्फ फास्ट ट्विच मसल फाइबर में पाए जाते हैं। एक्टिनिन 3 की कमी से मांसपेशियों की बीमारी तो नहीं होती, लेकिन यह पावर और स्ट्रेंथ एक्टिविटी के लिए नुकसानदायक है। बॉडी का टेम्परेचर हमारे ब्रेन में थर्मो रेगुलेरिटी सेंटर के जरिए से ही कंट्रोल होता है और ठंड को सहने की काबिलियत बेसल मेटाबॉलिक रेट पर डिपेंड करती है, जो बॉडी में फैट और मसल मास की क्वांटिटी पर निर्धारित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन भी गर्मी पैदा करता है और सर्दी को सहने की काबिलियत को बढ़ाता है। हजारों सालों में पीढ़ी दर पीढ़ी ही हम में से कुछ लोगों की बॉडी में अनोखे इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स होते हैं, जिन्हें एडेप्टेशन कहते हैं। इसी एडेप्टेशन की वजह से कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा सहनशील हो जाते हैं। तो दोस्तों, शायद यही वजह है कि हजारों सालों में हुए बॉडी एडेप्टेशन के चलते ही आज हम देखते हैं कि राहुल गांधी पे इस कड़ाके की सर्दी का भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और काम की इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।